हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज जो है हम वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी चालू करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस देख लेते हैं साइंस एंड टेक का, जो कि जीएस पेपर 3 का सिलेबस है। इसके अंदर साइंस एंड टेक के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, साइटोलॉजी, प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, ये बहुत छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं। हम इनको सबको कवर करेंगे। और इसमें ये तो ऊपर बायोलॉजी के टॉपिक्स, फिजिक्स वगैरह के बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे हो गए। और इधर नीचे जो है टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स आ गए, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये सारे आ गए। तो हमको ये सारा जो सिलेबस है ये पढ़ना है। और अगर हम इसमें आगे देखें तो मैं जैसे कि आपको आगे दिखाता हूँ, इसके अंदर हम इसके बाद ऊपर है ना ईयरली जो क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर अगर हम सबसे पहले देखें प्रीलिम्स के, तो प्रीलिम्स में ये ट्रेंड रहा हुआ है। प्रीलिम्स में ये रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2015 में 4 क्वेश्चंस आए थे, 2016 में 11 क्वेश्चंस, और 2017 में 6, और फिर 10 2021 में लेटेस्ट 13 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो 13 क्वेश्चंस काफ़ी बड़ा अमाउंट है देखा जाए तो। ठीक है, और अगर हम मेंस में देखना चाहें तो मेंस में मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट जूम कम करता हूँ। हाँ, तो जैसा कि आप ऊपर मेंस में देख सकते हैं। ठीक है, तो मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2020 में 50 मार्क्स। ठीक है, 4 क्वेश्चंस यहाँ पे देखें, 35 मार्क्स, 25, 35, 25, 50, 30, तो लगभग अगर मान के चलें तो 30 या 35 के लगभग एवरेज मार्क्स का पेपर जो है वो मेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर बायोलॉजी। सबसे पहले हम इसके अंदर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है लिविंग बींग्स का। ठीक है, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। तो किंगडम्स के जो 5 उनके हैं वो 5 किंगडम्स के नेम। फर्स्ट किंगडम जो है वो है मोनेरा, सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम है फंजाई, फोर्थ किंगडम है प्लेंटी, फिफ्थ किंगडम है एनिमलिया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम्स में डिवाइडेड है लिविंग बींग्स। तो ये 5 किंगडम्स हैं, फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमलिया। ठीक है, और इसके अंदर जो फर्स्ट जो किंगडम है मोनेरा, उसके अंदर क्या क्या आएगी, उसके अंदर बैक्टीरिया एंड ऑल इट्स फॉर्म आर मेंबर्स ऑफ मोनेरा। मोनेरा के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं और उसकी जो इतनी भी फॉर्म्स हैं वो सब मोनेरा के अंदर आएंगी। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल हैं राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा। मोनेरा आ गया, मोनेरा में बैक्टीरिया एंड ऑल इट्स फॉर्म आर द मेंबर्स ऑफ मोनेरा, और इसके एग्जांपल है राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ये हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो सेकंड जो है वो है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा इंक्लूड्स लिविंग बींग्स लाइक, इसके अंदर प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जैसे अपन ने अगर 8th क्लास में लगभग ये तीनों पढ़े हैं, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये तीनों प्रोटोजोन्स हैं, यूग्लिना एंड स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, प्रोटिस्टा याद हो गया। प्रोटिस्टा इंक्लूड्स लिविंग बींग्स लाइक डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोन्स, यूग्लिना एंड स्लाइम मोल्ड्स। और प्रोटोजोन्स के जो 3 एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं, अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। थर्ड जो किंगडम है वो आता है प्लेंटी। तो प्लेंटी किंगडम, सॉरी थर्ड प्लेंटी नहीं है, थर्ड फंजाई किंगडम है, और इसके एग्जाम्पल है ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम। फंजाई एग्जाम्पल क्या क्या है, ईस्ट, मशरूम एंड पेनिसिलियम। जो फोर्थ किंगडम आता है वो आता है प्लेंटी। इसके अंदर जो है वो 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। ये अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जो 5 की जनरल बायोलॉजी के अंदर जो किंगडम्स हैं वो लिविंग बींग्स जो है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमलिया। ठीक है, मोनेरा में बैक्टीरिया एंड ऑल इट्स फॉर्म्स, प्रोटिस्टा में डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोन्स ये सब, और फंजाई में ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम। ठीक है, प्लेंटी फिर 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स।
ठीक है। ये सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ये जो है ये सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स, या फिर हम बोल सकते हैं हायर प्लांट्स, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये 5 ग्रुप्स प्लांट के हैं, ठीक है। अब एनिमलिया है जो है वो किंगडम है, वो फिर फर्दर जो 2 में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स, सेकंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन कोऑर्डेट्स। नॉन कोऑर्डेट्स क्यों बोलते हैं? उनके अंदर कोई बैकबोन नहीं होती और वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट रहता है, ठीक है। और जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं कोऑर्डेट्स, ठीक है। कोऑर्डेट्स हैव बैकबोन एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखें इनवर्टिब्रेट्स के, तो इनवर्टिब्रेट्स कौन कौन है? इनवर्टिब्रेट देख सकते हैं यहाँ पे, मॉस्किटो, स्नेल्स, ऑक्टोपस, अर्थवॉर्म्स एंड स्पाइडर्स, ये एग्जांपल हैं इनवर्टिब्रेट्स के या नॉन कोऑर्डेट्स के, ठीक है। मस्किटो, स्नेल्स, ऑक्टोपस, अर्थवॉर्म्स एंड स्पाइडर्स, ठीक है। इतना याद हो गया। तो अब आगे हम देखेंगे कोऑर्डेट्स या फिर वर्टिब्रेट्स फर्दर डिवाइडेड है 5 में। फर्स्ट फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। इतना याद हो गया। स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो लिविंग बींग्स है वो 5 किंगडम्स में डिवाइडेड है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा जो है उसके अंदर बैक्टीरिया एंड ऑल इट्स फॉर्म्स, एग्जांपल है राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, साइनोबैक्टीरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। फिर आ जाता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इंक्लूड्स लिविंग बींग्स लाइक डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोअन्स, यूग्लिना। प्रोटोजोअन्स के 3 एग्जांपल क्या गए हैं? अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और एक स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। फंजाई, फंजाई के 3 एग्जांपल हैं, ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्लेंटी। प्लेंटी फर्दर 5 में डिवाइडेड है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। दीज आर लोअर या सिंपल स्ट्रक्चर, दीज आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। एनिमेलिया फिर डिवाइडेड है इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स आर नॉन कोऑर्डेट्स विच हैव नो बैकबोन, नो वर्टिब्रल कॉलम, एंड वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डेट्स विच हैव बैकबोन एंड वर्टिब्रल कॉलम। और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके एग्जांपल मस्कीटो, स्नेल, ऑक्टोपस, अर्थवॉर्म्स, स्पाइडर्स। और जो वर्टिब्रेट्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड है फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। आगे चलें, तो चलिए आगे चलते हैं पेज के नेक्स्ट में। तो जो किंगडम क्लासिफिकेशन है जो हमने अभी देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो 5 क्राइटेरिया की बेसिस पे है। तो जो 5 क्राइटेरिया वो अपन देख सकते हैं। जो पहला क्राइटेरिया है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, ठीक है। पहला क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। सेकंड क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ क्राइटेरिया है इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल एंड फिफ्थ क्राइटेरिया है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल फर्दर 2 में डिवाइडेड है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडिविजुअल फर्दर 2 में डिवाइडेड है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडिविजुअल फर्दर 2 में डिवाइडेड है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। फिर नेक्स्ट थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर है ऑटोट्रोप्स एंड हेट्रोट्रोप्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर 2 पार्ट फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड, कौन कौन से? ऑटोट्रोप्स एंड हेट्रोट्रोप्स। इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल 3 में डिवाइडेड है, ठीक है। इसके अंदर आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ठीक है। और जो है फिफ्थ जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अंदर सबसे जो बेसिक है वो है मोनेरा, ये इसका नंबरिंग है, मोनेरा से स्टार्ट, फिर प्रोटिस्टा और फिर ये तीनों इक्वल, जैसे ब्रांचेज आ रही हैं ऐसे ही आपको याद लर्न करना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर प्लेंटी, फंजाई, एनिमलिया, दीज 3 आर एट लास्ट इक्वल। आप इनमें से किसी को पहले, लेकिन सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा सबसे पहले कहाँ से इवोल्व हुए? सबसे पहले मोनेरा। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, वहाँ से सब इवोल्व हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्राइटेरिया। 5 क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। इसके अंदर 2 टाइप है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडिविजुअल यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोप, हेट्रोट्रोप। इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, फंजाई, एनिमलिया, ठीक है। आगे चलें
आगे हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल की क्राइटेरिया के अंदर अपने डिवाइड किया है इनको। तो ये जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये इसके अंदर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये डॉटेड है, इसका मतलब ये जेनेटिक मटेरियल जो है, जो डीएनए है वो पूरा कवर्ड नहीं है, ठीक है, और इसके अंदर पूरा कवर्ड है। ये इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं जो कि इसके अंदर एब्सेंट है, ठीक है। ये डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अब अपन इनकी डेफिनेशन देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल, सेल विथ प्रिमिटिव न्यूक्लियस विदाउट ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर कवरिंग और मेम्ब्रेन, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए इज नॉट एनक्लोज्ड प्रॉपरली, सच न्यूक्लियस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियस इसके अंदर जो है वो पूरा कवर्ड नहीं है, ठीक है, जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है तो हम इसको न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं, जबकि इसके अंदर पूरा कवर्ड है। तो यूकैरियोटिक है cells with a true nucleus, that is nucleus covered with a well defined nuclear membrane, that is genetic material is properly enclosed। जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर एग्जांपल आ जाते हैं कौन कौन से किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी। और जो मोनेरा किंगडम है वही एक ऐसा किंगडम है जो कि प्रोकैरियोटिक है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो पूरा कवर्ड नहीं है। जितने भी सारे बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाते हैं, बाकी जो 4 किंगडम्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना लाइन हो गया। तो आगे हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडिविजुअल के बेसिस पे डिवाइड किया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो पहले यूनिसेलुलर देख लेते हैं। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, दैट इज विदाउट ए डिफाइंड डिवीजन ऑफ लेबर, जिनमें सिंगल सेल स्ट्रक्चर है बेसिक, और इसके एग्जांपल हैं मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर दोज विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है, विदाउट ए डिफाइंड डिवीजन ऑफ, क्योंकि उनके अंदर एक ही सेल है तो लेबर कहाँ से डिफाइन करेंगे, सारा काम उसी सेल को करना है, ठीक है। एग्जाम्पल है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। फिर हम देखते हैं मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में क्या होता है, इंडिविजुअल्स मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम मल्टीसेलुलर हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स विथ डिफाइंड डिवीजन ऑफ लेबर, उनमें जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो डिफाइंड रहेगा। कैसे डिफाइंड रहेगा ये हम थोड़ा आगे चल के जानेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जो है इसके, एग्जाम्पल जो है फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया आर मेजरली मल्टीसेलुलर। मेजरली मतलब लगभग सभी, कोई 1-2 एक्सेप्शन होगा वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा अगर एग्जाम में ज़रूरी है तो, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी नहीं पढ़नी है अपने को यूपीएससी के अकॉर्डिंग जितना भी बायोलॉजी का कंटेंट आता है उतना पढ़ना है। अगर हम बायोलॉजी पढ़ने चले गए तो हम नीट क्लियर नहीं करनी है, हमें यूपीएससी क्लियर करनी है। तो जितना यूपीएससी पूछता है हमें उतना ही पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर समझ में आ गया। तो आगे थर्ड क्राइटेरिया जो था उनको डिवाइड करने वाला, उसमें था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट था ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप कौन होते हैं, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड या परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जैसे कि प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट्स किस में आ गए, ऑटोट्रोप्स में। एग्जांपल्स प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं BGA लिखा हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिना, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं ऑटोट्रोप्स के। विच ऑटोट्रोप्स आर विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। एग्जांपल आर प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिना, ठीक है। हेट्रोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स कौन से होते हैं, जो बच गए वो, विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रोप्स, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे ह्यूमंस, अपन, एनिमल्स, फंगस, मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोअन्स, ठीक है। अब इसमें एक और क्राइटेरिया आ जाता है जो कि वहाँ क्राइटेरिया नहीं है, बेसिकली ये भी एक टाइप है, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स कौन से होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स आर फोटोसिंथेटिक लिविंग बींग्स फाउंड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, जो कि मतलब लिविंग बींग्स हैं और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और वो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में फाउंड आउट होते हैं, मिलते हैं उनके अंदर। तो कहाँ कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं या मरीन में भी। एंड इज नॉट विजिबल विथ नेक्ड आई, और अपन उनको
आँख से नहीं देख सकते, अगर उस पानी के अंदर अपन माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे तो वो अपने को दिखेंगे। एग्जाम्पल एल्गी ऑफ प्लांट्स, जैसे अपन ग्रीन ग्रीन पानी के ऊपर देखते हैं आया हुआ, तो वो भी एक इसी टाइप का फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि आप कहीं भी पानी भरा हुआ रहता है काफ़ी टाइम के लिए, तो उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन जम जाता है जो एल्गी, वो इसका एग्जाम्पल है फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो वाटर में एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाउंड किए जाते हैं और नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी इसका एग्जाम्पल है। डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स किस में आते हैं, कौन से किंगडम में, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। आगे का जो इसके अंदर जो पार्ट है, आगे जो फोर्थ क्राइटेरिया इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय।